बड़ी खबर आप देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत आम आदमी पार्टी महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर धरने पर बैठ गई हैं। निगम पार्षद पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला कार्यकर्ता ने न्याय की मांग की है और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो रोजाना धरना देंगी, ये कहना है पीड़ित महिला कार्यकर्ता का। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं हरदीप कौर, जो कि नाराज हैं स्थानीय पार्षद से। पार्षद भी आम आदमी पार्टी के ही हैं और ये पूरा मामला एक बैनर को लेकर है जिसमें स्थानीय आप पार्षद का चेहरा नहीं था, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, हरदीप कौर के साथ उन कार्यकर्ताओं ने मारपिटाई की, यह आरोप हरदीप कौर का, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद नाराज हरदीप कौर अब धरने पर बैठ गई हैं और उनके मुताबिक रोजाना अब वो धरना देंगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं हरदीप कौर। मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है कि मैं आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली सरकार की सहायता से लगवाया मैंने मटियाला में, और आज मेरे पे एक पहले तो मुझे धमकी देते हैं रमेश मटियाला कि यहाँ पे ये बैनर अपना क्यों लगाया है। हालांकि सारा ऑर्गेनाइज करवाने वाली मैं, सबसे बात करने वाली मैं विधायक जी से बात करके इसको कैंप को लगवाने वाली मैं, क्योंकि पूरे मटियाला वार्ड के अंदर सिर्फ एक ही जगह है जहाँ टेस्टिंग हो रही थी। उसके लिए मैंने गुलाब जी को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर प्लीज एक कैंप लगवाइए, और 2 दिन से कल से कैंप लगा हुआ है। कल सुबह से लेके 3:30 बजे तक मैं यहाँ थी, खुद पब्लिक के बीच में खड़ी होकर टेस्ट करवा रही थी। उसके बाद आज फिर जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर मेरा बैनर फटवा के आप बैठी हुई थी। अच्छे वाले टेस्ट हो रहे थे। मैं भी रहीम जी से, मेरे पास कंप्लेंट आई हुई थी पानी की, कुछ कंप्लेंट आई थी कि पानी नहीं आ रहा, तो रहीम जी से बात कर रही थी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी। इतनी देर में 2 महिलाओं को रमेश मटियाला ने बुलाया अपनी प्रेजेंस में, वो खुद भी यहीं बैठा था, और 2 औरतों को बुलवा के उसने मेरे ऊपर में थप्पड़ डलवाया, मेरे ऊपर हमला करवाया, मेरे को मरवाया, और मेरे पोस्टर को, बैनर को जो टांगा हुआ था मैंने वो टेस्ट के लिए, और उसको फड़वाया। मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सबको पता, आप सब साथियों को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की आम आदमी पार्टी के लिए। मैंने अपनी नौकरी, रीजनल हेड प्रोफाइल पे मैं काम करती थी, अपनी नौकरी को छोड़ के मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। मैंने इलेक्शन में दिन रात एक करके काम किया था गुलाब सिंह मटियाला जी के लिए। आज भी हर पब्लिक के लिए मैं साथ में खड़ी हूँ। इतनी प्रॉब्लम में भी मैं लोगों के साथ में खड़ी हूँ, खुद खड़े होकर टेस्ट करवा रही हूँ यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद में मेरे को सिला क्या मिलता है, हमारी ही पार्टी का काउंसलर, हमारी ही पार्टी का निगम पार्षद मेरे ऊपर हमला करवाता है। आज मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, सर आपके पार्टी के अंदर क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आपके लिए काम करना, आम आदमी पार्टी के लिए काम करना क्या गलती है मेरी? यही गलती थी कि मैंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर सेवा कर रही हूँ। और किस चीज का डर है आपके पार्टी के निगम पार्षद को? किस चीज का डर है कि मैं उसकी पोजीशन खा जाऊंगी क्या सर? क्या सेवा करना गलत है क्या सर? मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे खड़े होके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो इस चीज का खुद श्योर कर रही हूँ, खुद बैठी हूँ। कल भी सुबह लगवाया टेंट, उसके बाद में सारे टेस्ट जब तक नहीं हुए तब तक मैं यहीं पे थी। 3:30 बजे मैं यहाँ से उठ के गई हूँ। आज भी सुबह 9:30 बजे बस से पहले मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, और उसके बाद में यहाँ खड़े होके खुद लोगों से रिक्वेस्ट करके उनकी सेवा कर रही हूँ। ये मेरी गलती है क्या सर? आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मेरी गलती है क्या? मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया? ये मेरी गलती है कि मैंने गुलाब सिंह यादव जी के लिए काम किया? ये मेरी गलती है, इसलिए मेरे को 2 औरतों को बुलवा के निगम पार्षद मेरे ऊपर हमला करवाएगा सर? मेरे को थप्पड़ डलवाएगा सर? आपकी पार्टी में इतना सब कुछ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ये मैंने कंप्लेंट पहले भी की थी कि वो बैनर्स अगर मैं कुछ लगवाती हूँ या कोई काम करने पे लगती हूँ तो वो अड़चन डालता है। वो हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे रास्ते में। सेवा करने में मेरे को सेवा नहीं करने देता है अगर मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ तो आप मुझे बताइए कि इसमें मेरी गलती है क्या, या मैंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया? जो ऐसे 2 कौड़ी का नेता, 2 कौड़ी का निगम पार्षद वो मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा सर? और अभी जब मैंने गुस्से में मैंने उसका पोस्टर, मैंने कहा तेरा भी बैनर नहीं लगेगा, तो उसको वीडियो बना के वो वायरल कर रहा है सर। वायरल करने की कि देखो तेरा मैं बैनर
फाड़ते हुए फोटो डाल रहा हूँ मैं कि तूने मेरा बैनर फाड़ा। गुलाब सिंह यादव जी को भी फोटो भेज के ये बात बोलता है। और दो यहाँ आप पूछ सकते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, भाई साहब 2 लोगों ने मारा, 2 लोगों ने हमला किया मेरे ऊपर, ये यहीं पर थे। इन 2 औरतें आई एकदम से और मेरे ऊपर हमला किया। यहाँ पे टेक्नीशियन भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। भाई साहब 2 औरतें आई थी क्या, मारा मेरे ऊपर, बैठी हुई मैं फोन पे बात कर रही थी और ये बैनर उसके बाद फाड़ा ना मैंने रमेश का, जब उसके बाद में उन्होंने मेरा किया। आप देख सकते हैं कि अभी ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर मेरे साथ में हैं। कल से मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ सर। क्या सेवा करना गलती है क्या सर? अगर है तो मुझे बताइए, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, अगर आपकी पार्टी में काम करने वाले लोग आपके लिए दिन रात काम करें, वो गलत नहीं है, तो प्लीज इस आदमी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं तो कोई भी औरत, कोई भी महिला मेरी तरह इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि अपनी 1.5 लाख की सैलरी को लात मारकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और दिन रात काम करे। मैं आशा करती हूँ सर आप हेल्प करोगे मेरी। सबको पता है। तो हरदीप कौर, जो कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, नाराज हैं और आरोप लगा रही हैं आपके ही काउंसलर रमेश पटियाला पर और चाहती हैं इंसाफ। ओपी शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ। ओपी, अब ये उन्होंने वीडियो भी जारी किया है और इंसाफ की मांग कर रही हैं, कोई रिएक्शन पार्टी की ओर से? जी, अभी तक कोई रिएक्शन दिया है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर जो पार्टी के नेता है वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है निगम पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जो पीड़ित हरदीप कौर है वो अभी धरने पे बैठी हुई है कुछ लोगों के साथ में, और उनका यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो रोजाना इसी तरह से धरने पे बैठेंगी और जिस तरह से उनकी सरेआम पिटाई हुई है, बेइज्जती की गई है, उसके लिए वो विरोध करती रहेंगी और निगम पार्षद को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो धरने पे बैठेंगी। कोरोना काल है और इस जंग को हम तभी जीत सकते हैं ओपी जब मिलजुल कर लड़ाई को आगे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर तो तमाम दलों में ही लड़ाई हो रही है और दल के भीतर ही एक दूसरे से अगर ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी तो ये जंग कैसे जीतेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और महज फोटो ना लगाने को लेकर, चूंकि निगम पार्षद एक ऐसा ओहदा है, ऐसी पोस्ट है कि उनके नीचे हजारों जो है वर्कर काम करते हैं और ऐसे में कोई वर्कर अगर इस तरह की गलती करता है या फोटो नहीं लगाता तो उसके लिए इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो निगम पार्षद हैं वो स्वयं ही यहाँ पहुंचकर और इस तरह से भड़क गए और महिलाओं के साथ जो है वहां पहुंचे और एक महिला कार्यकर्ता की पिटाई करवा दी। कहीं ना कहीं ये अपने में बहुत ही जो है निंदनीय है और जिसका जो खामियाजा है वहां की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना का टाइम है, ऐसे टाइम पे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन अब इस जो है वार्ड में एक घमासान चल रही है एक कार्यकर्ता और निगम पार्षद के बीच में। अब जिस तरह से हरदीप कौर ये कह रही हैं कि रोजाना वो धरना देंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तो ये जो इलाके के लोग हैं उनका कोई रिएक्शन? और खुद जो काउंसलर है रमेश मटियाला, क्या उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश की इस पूरे मसले को लेकर ओपी? देखिए, मैंने कल रमेश मटियाला को कई फोन किए, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हालांकि मैं उनके ऑफिस भी गया, वो ऑफिस वहां बंद था और वो किसी तरह से वो संपर्क साधने को नहीं है। हालांकि उनका कॉल बैक भी मेरे पास नहीं आया कि किस वजह से उन्होंने फोन नहीं उठाया। पूरे मामले पे वो नदारत दिखे और कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देते हुए बच रहे हैं, जिससे कि जो है हरदीप कौर का यही कहना है कि निगम पार्षद की सरासर गलती है, इस वजह से वो शायद मीडिया के सामने नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी एक बड़ा कॉज था ओपी, अगर वहां पर टेस्टिंग की सुविधा कोई कार्यकर्ता करवा रहा है, लगवा रहा है, ये एक बड़ा कॉज था। इसके लिए क्या उनकी ये नाराजगी, और जैसा कि आरोप लगा रही हैं हरदीप कौर कि अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर लेकर पहुंचे रमेश मटियाला और हमला हुआ और उसके बाद वहां से वो खुद चले गए, क्या ये सब कुछ जायज है? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ ये कहीं ना कहीं जायज नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि इस समय कोरोना काल है और जिस तरह से वहां पर कोरोना की जांच चल रही थी, लोग आ रहे थे, ऐसे में जो है वहां पर पार्षद महोदय को तो इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, लेकिन वो वहां खुद गए, बैठे और इस तरह की हरकत करवाई। कहीं ना कहीं उन्होंने सहयोग की जगह इसका विरोध किया, ये अपने में बहुत बड़ी निंदनीय बात है। और चूंकि सरकार ये दावा लगातार कर रही है कि वो लगातार
लगातार लोगों की सेवा कर रही है, कोरोना काल में हर वो सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी हुई है जिससे इस जंग को पार किया जा सके। लेकिन खुद की ही पार्टी, खुद के ही कार्यकर्ता अगर इस तरह से लड़ते हुए नजर आएंगे तो किस तरह की छवि रहेगी सरकार की, पार्टी की, लोगों के बीच में? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये छवि कहीं ना कहीं पूरी तरह इस जो वार्ड में है वो तो बिगड़ ही गई है, क्योंकि आसपास के लोग भी इसको निंदनीय कार्य बता रहे हैं। अगर उनको इससे कुछ जो है पोस्टर से कुछ गिला शिकवा था तो वो कहीं अलग कर सकते थे, लेकिन सरेआम रोड पर इस तरह से हरकत करना, एक महिला जो है कार्यकर्ता का आरोप है कि उस पर हाथ उठाया गया, कुछ महिलाएं आई और जब महिला ने उन महिलाओं को पकड़ने की कोशिश की तो हरदीप कौर का आरोप है कि बीच बचाव के बात कहकर उन्होंने महिलाओं को वहां से भगा दिया और फिर बाद में खुद भी चले गए। हालांकि पूरी घटनाक्रम में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वहां रुककर वो पुलिस को कॉल स्वयं करें। पूरी घटना को देखने के बाद भी वो चले गए, तो इससे पूरी तरह से साफ होता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे मामले में थे और उन्हीं की वजह से जो हरदीप कौर इस मामले जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्य है। शुक्रिया आपका ओपी शुक्ला, खबर पहुंचाने के लिए। धरने पर बैठी हैं हरदीप कौर, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, नाराज हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। ये पूरा मसला क्या है? दरअसल ये मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड का मामला है, जहां पर निगम पार्षद पर आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने मारपिटाई का आरोप लगाया है। महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर हैं, उनका आरोप है कि उन्होंने आपकी तरफ से RT-PCR टेस्टिंग कैंप को लगाया और इस कैंप में खुद का एक बैनर भी लगाया। इसे लेकर आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाल भड़क गए और उन्हें कुछ महिलाओं को बुलाकर हरदीप कौर की पिटाई करवा दी। दिल्ली के मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड में आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने पिटाई का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आपके ही स्थानीय निगम पार्षद रमेश मटियाला पर लगाया। पीड़ित महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर का कहना है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना जांच के लिए RT-PCR टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया। इस कैंप की जानकारी स्थानीय आप पार्टी विधायक गुलाब सिंह को भी दी गई। ऐसे में स्वयं के द्वारा कैंप लगाए जाने पर पीड़ित हरदीप कौर ने इस कैंप में खुद का भी एक बैनर लगाया, जहां इस बैनर में सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्थानीय विधायक गुलाब सिंह और हरदीप कौर की फोटो थी, लेकिन स्थानीय आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाला की फोटो नहीं थी। इसकी जानकारी मिलते ही आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाला भड़क गए और तुरंत अपने किसी कार्यकर्ता को मौके पर भेजा। उसी के फोन से हरदीप कौर से बात की और बैनर को लेकर धमकाया। ऐसे में हरदीप कौर ने इस मामले को हल्के में लिया और इग्नोर कर दिया। तभी निगम पार्षद रमेश मटियाला खुद वहां पर पहुंचे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही कुछ महिलाएं भी पहुंची, जिन्होंने बैनर में रमेश मटियाला की फोटो न होने और हरदीप कौर की फोटो होने पर ऐतराज जाहिर किया और हंगामा शुरू कर दिया। इसी हंगामे में महिलाएं हरदीप कौर पर टूट पड़ी और मारपिटाई करने लगीं। ऐसे में जब हरदीप कौर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बीच बचाव में आकर रमेश मटियाला ने उन महिलाओं को वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चले गए। RT-PCR टेस्ट कैंप लगाया था दिल्ली सरकार की तरफ से। अभी इसके अंदर में एक पोस्टर लगाया हुआ था, बैनर था, जिसके अंदर मेरी फोटो थी, हमारे विधायक गुलाब सिंह जी की थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लगी हुई थी। तो सुबह सबसे पहले उनके जो एक लड़का है, हमारे जो निगम पार्षद रमेश मटियाला जी हैं, तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे से बात कराई, नेताजी से बात कीजिए, ज़रा बात करना चाहते हैं। उस वक्त मैं अपना बैनर लगा रही थी और उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी बात धमकी देना शुरू किया मोबाइल पे, उसी के फ़ोन पे, कि आप ये जो कर रही हो ना तुम, वो ठीक नहीं कर रही हो। अब इसके ऊपर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जो तुम कर रही हो उसका मैं तुम्हें बताता हूँ। इतनी देर में उन्होंने एकदम से आके बैनर फाड़ा और एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गई और हमला कर दिया, अटैक कर दिया, मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाला घटना के बाद से ही नदारद हैं और फोन कॉल तक नहीं उठा रहे, न ही घटना पर कोई रिएक्शन दिया। फिलहाल पीड़ित महिला ने निगम पार्षद की लिखित शिकायत पुलिस को दी है, साथ ही पार्टी के आला अधिकारियों को भी शिकायत की है। नेताओं का काम जनता की भलाई करना होता है, पर आज के कुछ नेता जन कल्याण से ज्यादा अपने नाम पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। साथ ही पार्टियों को भी ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। टोटल न्यूज के लिए ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।